एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है आज का बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और साथ में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ना है बेटा, सबसे पहले आपको जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, गैमेट्स कैसे फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था बेटा, गैमेटोजेनेसिस था, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेट कंप्लीट कर चुके हैं। वो कैसे होता है, कैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जब बेटा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां पर आपका बेटा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है बेटा, आपका फैलोपियन ट्यूब में साथ क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है। तो वहां पर जाके आपका क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, अच्छा इससे पहले बेटा अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी क्लासेस आपकी अवेलेबल मिलेगी, जो कि कहाँ चलेगी बेटा, हमारे ऐप में चलेगी, ठीक है। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम है बेटा स्काइनोमिक्स अकेडमी। आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। सारी की सारी क्लासेस वहीं पे मिलेंगी आपको, टाइम टेबल वहीं पे मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सी क्लास किस टाइम पे होती है, ठीक है। जितना भी आपका जितनी क्लासेस चल रही है उसका स्टडी मटेरियल भी आपको वहीं पे अवेलेबल होगा। और साथ में जो आपका डेली क्विज़ेस चलता है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, डेली क्विज़ेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट आपको किसमें मिलेगा बेटा, स्काइनोमिक्स के ऐप में मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल स्टोर पे जाकर। ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा, जो फीमेल में आपका फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा, ओवा होता है एंड एग होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे उसे, oogenesis बोलोगे, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा यहाँ पर देखो, फॉर्मेशन ऑफ एग एंड ओवा, उसे हम क्या बोल देंगे, oogenesis बोल देंगे, ठीक है। और हमने मेल में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एग बन रहा है या ओवा बन रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, oogenesis बोल देंगे। और ये जो आपका एग एंड ओवा बनता है बेटा, ये कहाँ पर बनेगा, आपका फीमेल के ओवरी में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी में बनेगा, ठीक है। यही चीज आपने आज पढ़नी है कि आपका ओवरी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये सारी चीजें आप स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, जो आपका एग बनता है उसका काम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहला क्या काम है आपका, गैमेट का फॉर्मेशन करना, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा बेटा, oogenesis होगा। सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये काम है। सेकंड क्या है बेटा, ये आपका रिसीव करता है किसको, स्पर्म को, स्पर्म रिसीविंग, ठीक है। स्पर्म को रिसीव करने का भी काम इसी का है। सेकंड, जो आपका इम्प्लांटेशन होगा वो भी कहां पर होगा, फीमेल की बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। देन उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन भी कहां पर होगा, फीमेल की बॉडी में होगा। सारा का सारा काम बेटा जो भी होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का, वो कहां पर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के पास हो रहा है, आफ्टर द स्पर्म रिसीविंग के बाद, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा, आपका जितना भी गेस्टेशन पीरियड चलता है वो भी कहाँ चलेगा, फीमेल के यूट्रस में चलेगा। और फाइनली जो लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेप्स क्या होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है फीमेल के पास। और एक लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, लैक्टेशन। लैक्टेशन भी किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स किसमें हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है एग का, ओवा का, उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोल दोगे। सेकंड क्या हो रहा है बेटा, वो कंडक्ट एंड रिसीव कर रहा है किसको, स्पर्म को, ठीक है। कंडक्ट एंड कंडक्शन करा किसका, एग का, और रिसीव किसे करा बेटा, स्पर्म को रिसीव करा, ठीक है। जब दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो सब हम क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। तो फर्टिलाइजेशन की जो होती है बेटा वो किसमें होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी क्या है बेटा, फीमेल की बॉडी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहीं पे क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पूरा का पूरा गेस्टेशन टाइम से चलेगा, या बेबी का डेवलपमेंट जो होता है वो भी कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स क्या हो रहे हैं बेटा, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है आज। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्या होता है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फीमेल के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, कहां पर क्या पार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा, जहां पर आपका गैमेट बनता है, ओवा बनता है, तो उसका नाम मैंने आपसे बोला बेटा, वो क्या होता है, आपका ओवरी होता है। ठीक है, क्या होता है, ओवरी होता है। देखो यहाँ पर ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो यहाँ पर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा आपको वी शेप में दिख रहा है। ठीक है, देखो ये क्या है, आपका सबसे पहला पार्ट फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है बेटा, वो हमेशा पेयर में पाई जाएगी, तो फेलोपियन ट्यूब 2 है। इसी से कनेक्टेड हो रखी है बेटा आपकी ये ओवरी, जहां पर आपका एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहीं पे जाके एग का फॉर्मेशन होगा। तो फेलोपियन ट्यूब 2 है, तो आपका एग का भी क्या होगा बेटा, एग भी 2 होंगे। क्या होता है यहाँ पर, इस जगह पे आपका एग या ओवा बना, उसके बाद बेटा वो ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब से। ठीक है, इस वाले पोजीशन में, ठीक है, ये वाली जो साइड है बेटा, यहाँ पर जाके आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा जो जाइगोट बनेगा बेटा, वो मूव करता हुआ कहाँ पर आएगा, यूट्रस में आएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वर्म, जहां पर आपका बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बर्थ कैनाल जैसा बोल सकते हो, तो वो क्या होती है, आपकी यूट्रस होती है। ठीक है, देन आता है बेटा आपका, देखो ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये ओवरी हो गई, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा, आपका यूट्रस है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं यूट्रस के अंदर जो लेयर्स होती है वो कौन कौन सी होती है। यूट्रस के अंदर भी आपकी 3 लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। देन होता है बेटा ये वाला पार्ट, जहां से आपकी एंडिंग हो रही है यूट्रस की, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स, और जहां से बेटा स्पर्म का एंटर होता है। ठीक है, जहां पर हम कॉपुलेशन करते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है, फीमेल का वजाइना। क्या होता है, वो वजाइना होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट आप एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। लोकेशन क्या होगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जो फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी लोकेशन क्या होती है। अगेन फर्स्ट पार्ट वही होगा बेटा, सिर्फ मेल में हुआ था, लोअर एब्डोमेन। ठीक है, और क्या पार्ट होगा बेटा, वो पेल्विक रीजन होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल। ठीक है, पेल्विस रीजन ऑफ द फीमेल। ठीक है, ये हो गया आपका, लोकेशन याद करनी है। देन आता है बेटा, आपने जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स को डिवाइडेड करा था, प्राइमरी में एंड सेकेंडरी में, वैसे आप यहाँ पर डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो वो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में डिवाइड कर देंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिवाइड कर देंगे। जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन, वो क्या होगा बेटा, जो आपका गैमेट का फॉर्मेशन करता है और साथ में सेक्स हार्मोन बनाता है, वो कौन सा होता है, ओवरी होता है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी क्या करेगा बेटा, फॉर्मेशन करता है गैमेट का, और साथ में ये क्या बनाता है बेटा, आपका सेक्स हार्मोन आता है। फीमेल में मैंने आपको 2 सेक्स हार्मोन के बारे में बताया था, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो 2 क्या बनते हैं, आपके सेक्स हार्मोन बनते हैं इन द फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा बेटा, सेम वही जैसे आपने मेल में पढ़ा था, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, पेयर होंगी किसकी, ओवरीज की। अगर फेलोपियन ट्यूब ओ है तो ओवरी भी क्या होंगी, 2 होंगी। ठीक है, ओवरी पेयर्स में है। देन ओविडक्ट भी क्या होगा बेटा, आपके पेयर में होगा। ठीक है, जहां ओविडक्ट क्या होता है, जहां से आपका रिसीव हो रहा है क्या, एग को। ठीक है, देन आता है बेटा यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे स्टेप्स आप पढ़ने वाले हो। अब देखो यहाँ पर याद रखनी है आपको, जो ये बेटा आपका ओवरी है ना, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब फीमेल में 2 पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और आप सबको पता है बेटा फीमेल में हर मंथ में क्या होता है बेटा, एक एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो एक एग क्या बनेगा बेटा, बार बार फॉर्मेशन होके वो डिस्ट्रॉय होता है या फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो क्या होता है बेटा, आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 ओवरी है, तो क्या होता है सीक्वेंस वाइज, ठीक है, क्या होता है, एक एक ओवरी हर महीने में एक एक ओवा बनाती है। एक महीने में इसने ओवा बनाया, इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर दूसरे टाइम में वो बनाएगी। तो सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं बेटा, ये आपका फॉर्मेशन करता है किसका, गैमेट्स का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आगे मूव करते हैं बेटा, क्या क्या पार्ट्स होने वाला है आपका। चलिए फिर, ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप पढ़ाती जाऊंगी तो मैं आपको यहाँ पर लेबल भी करके बताती रहूंगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपकी 2 पेयर्स में फेलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब क्या है बेटा, जो ये आपको पूरा पार्ट दिख रहा है,
ये जो पूरा पार्ट है बेटा, कंबाइंड पूरा पार्ट की बात कर रही हूँ मैं। अब फैलोपियन ट्यूब भी हम पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट को पेयर्स में होती है, इधर का ये और इधर का ये, इसे हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में बेटा आपको दिख रही होगी, एक ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। फिर ये यहाँ से कव्ड होता हुआ यहाँ तक का पार्ट की हम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होगा बेटा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोल देंगे। क्या बोल दोगे इसे, फिम्ब्रिया बोल दोगे, या फिर आप इसी को बोल सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद बेटा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोल देंगे, इनफेंडिबुलम, ठीक है। जो आपका बेटा फैलोपियन ट्यूब होता है, इसके अंदर आपकी 3 लेयर्स पाई जाती है, 3 साइड्स पाई जाती है। कौन कौन सी, इनफेंडिबुलम, इम्पुला एंड इस्थमस, ठीक है। जो आपकी इनफेंडिबुलम होती है बेटा, इनफेंडिबुलम का क्या काम होता है, ये रिसीव करती है किसको, रिसीव द ओवा, इसका काम है रिसीव करना ओवा का। देन वो मूव करता हुआ बेटा इस वाले साइड में जाएगा जहां से कब्ड हो रहा है, ठीक है। इसे आप क्या बोल दोगे, एम्पुला बोल दोगे। एम्पुला का काम होता है बेटा इसी साइड में जाकर आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओवा एंड स्पर्म क्या होंगे बेटा, फ्यूज होंगे, और इसी साइड पे जाके क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुला को आप क्या बोल सकते हो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या बोल दोगे इसे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये हो गया आपका स्टिमस, जहां से आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा मूव करेगा क्या, जाइगोट, ठीक है। तो इन 3 पार्ट की कंबाइन होने से तब जाके आप बोलोगे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बन चुकी है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपकी 3 लेयर्स आती है, इनफेंडिबुलम, एम्पुला एंड स्टिमस। ऑलराइट, ये हो गया आपका बेटा क्या, फैलोपियन ट्यूब। अब देखो फैलोपियन ट्यूब के बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये ओवरी प्रेजेंट है आपकी, इधर भी एक ओवरी है, इधर भी एक ओवरी है, ठीक है। ओवरी का क्या काम होता है बेटा, ओवरी का अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस तरीके से इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या बनेगा बेटा, आपका एग बनेगा या ओवा बनेगा, ठीक है। ये जब बन जाता है बेटा, उसके बाद ये यहाँ पर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फिब्रिया में क्या करवाता है बेटा, ट्रांसफर करवा देता है, ठीक है। तो जो आपका बेटा ये फिब्रिया है ना, ये फिब्रिया का क्या काम होता है, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक, इनफेंडिबुलम तक रिसीव करना किसको, ओवा को, ठीक है। ये किसका काम है, फिब्रिया का काम होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया बेटा आपका क्या, फैलोपियन ट्यूब एंड द ओवरी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो कंप्लीटली ये गैप प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल देंगे, यूटेराइन कैविटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, आपका यूट्रस हो गया। यूट्रस को और हम क्या बोलते हैं, यूट्रस को बेटा हम बोलते हैं आपका क्या, मदर कैनाल भी बोलोगे इसे, ठीक है। या फिर इसे आप बोल सकते हो वॉर्म, जहां पर आपका बेटा बेबी का जायगोट का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां पर होगा, यहीं पे होगा। जब आपका फर्टिलाइजेशन आती है बेटा, जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो इसी साइड में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा पूरे एम्ब्रियो का, फीटस का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब जो बेटा आपकी ये यूट्रस है ना, ये भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। देखो एक ये लेयर दिख रही है आपको, फिर ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, और ये हो गई आपकी तीसरी लेयर। तो ये जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या बोल दोगे इसे, पेरीमेट्रियम। पी से याद रखना, प्री जो सबसे पहले आ रही है, आउटरमोस्ट लेयर, तो पेरीमेट्रियम हो गई आपकी। सेकेंड आती है बेटा मायोमेट्रियम, ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। इस मायोमेट्रियम का क्या काम होता है बेटा, ये आपका मसल टिश्यू फाइबर से की बनी है, ठीक है। ये आपकी बीच वाली लेयर होगी, ठीक है। मिडिल लेयर, मिडिल से याद करोगे मायोमेट्रियम। देन आती है बेटा एंडोमेट्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ये वाली जो लाइन है बेटा आपकी, ये वाली लाइन, ये क्या है आपकी एंडोमेट्रियम लाइन है। ये आपकी ब्लड वेसल से मिलकर बनी है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पर आपका ब्लड स्टोर होता है। तो ये हो गई आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब देखो बेटा इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब आपका यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अगर सपोज करो आपका स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है और वो आपका जो ओवा है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब जाके फीमेल की बॉडी में बेटा जो एग बनता है हर महीने, क्योंकि फीमेल में तो हर महीने बनता है एग, तो उस एग का क्या फॉर्म होता है, उसका क्या फंक्शन होता है फीमेल की बॉडी में। तो देखो यहाँ से आपका सपोज करो आपका स्पर्म एंटर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो वो जो आपका ओवा है बेटा वो मूव करता हुआ, मैच्योर करता हुआ क्या जाएगा, अपनी हाईवे पोजीशन में आएगा, क्योंकि उसका तो काम है आफ्टर द मैच्योरेशन के बाद वो मूव करती हुई यूट्रस के पास आएगा ही, क्योंकि वो वेट करता है कि स्पर्म की एंट्री हो जाए, ठीक है। तो जैसे बेटा वो यहाँ पर आएगा आपका, तो उसने वेट करा कि स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, जैसे बेटा इसका टाइम कंप्लीट होता है, ठीक है, इसकी साइकिल कंप्लीट होती है, तो क्या करता है, ओवा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है। और वो ब्रेक डाउन ओवा क्या करेगा बेटा, एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग में अपनी ब्लड वेसल्स को, ठीक है, ब्लड को जमा देता है, एक लेयर बना देता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, जब आपका ओवा क्या होता है बेटा, ब्रस्ट होता है।
तो आप सबने सुना होगा बेटा, जब हम फीमेल में ओवा का ब्रेकडाउन होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या हो जाता है बेटा, ब्लड जम जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो कि फीमेल को हर मंथ होता है, ठीक है, 1 to 7 डेज तक होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, जब आपका ओवा एग फर्टिलाइज नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन में क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका वो जम जाता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ह्यूमन की बॉडी से क्या होता है, फीमेल की बॉडी से रिलीज आउट होता है, और फिर आपका वो क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कर देगा। तो ये स्टेप हो गया बेटा, याद रखनी है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो आपका ब्लड स्टोर होता है, जम जाता है उस लेयर में, ठीक है। देन आता है बेटा ये नीचे वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को आप क्या बोल दोगे, सर्विक्स बोल दोगे, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है बेटा यहाँ पर, ये क्या है आपका सर्वाइकल कैनाल, या इसी को आप बोल सकते हो बर्थ कैनाल, जहां से बेबी का फीटस का आफ्टर द मैच्योरेशन के बाद 9th मंथ के बाद यहीं से क्या होता है, वो डिलीवर होता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट ही क्या हो जाएगा इसके नीचे, वजाइना, जहां पर आप स्पर्म का या कॉपुलेशन हम करते हैं, ठीक है, रिलीज होता है आपका, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपने पढ़ने हैं कि करके। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से बेटा आपका क्या होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड में। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा लेबल कर रखा है आपको, ये पूरा का पूरा आपका ओवरी शेप्ड है, कैसी आलमंड शेप दिख रही है आपको, इस तरीके से आपका क्या होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब क्या होगा बेटा, ओवरी का स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर में आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स बनी होगी, जो कि आपके ओवरी को और फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये देखो, ये आपकी सारी ब्लड वेसल्स आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा ब्लड वेसल्स। अब आता है किस तरीके से ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एग बनाता है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके स्मॉल स्मॉल पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी फॉलिकल या फिर प्रीमोडियल फॉलिकल। अभी स्टार्ट हो रहा है ओवा बनना, अभी वो स्पोर्स में प्रेजेंट है। फिर धीरे धीरे बेटा वो मेच्योर होगा, तो वो प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, एक पूरे सेल्स में फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जैसे बेटा वो प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, तो वो आपकी और थोड़ा डेवलपमेंट होगा, जैसे आप क्या बोल दोगे, ओसिस्ट। और उसके बाद जब वो पूरा और लार्ज में फॉर्मेशन हो जाएगा, धीरे डेवलपमेंट होगा, तो उसे सेकेंडरी फॉलिकल बोल दोगे। देन फिर उसके बाद मूव होगा बेटा टर्शियरी फॉलिकल में, और फाइनली जब आपका बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका ये वाला जो बन चुका है आपका, इसे हम क्या बोल देंगे, oogenesis बोल देंगे, ओवा बन चुका है। फिर धीरे धीरे बेटा ये क्या होगा, आपका ये जो लेयर है, ये वाला जो पार्ट है, कैविटी, ये आपकी रिमूव होगी, वो क्या बना देगा बेटा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। और फाइनली आपका ये देखो क्या बन गया, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, डीजनरेटेड हो जाएगा आपकी बॉडी से। इस तरीके से पूरा आपका एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर एक एक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बेटा क्या है, इट इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ठीक है। ओवरी का क्या काम होता है बेटा, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि आपका गैमेट बनाने का काम करता है। वो गैमेट का नाम क्या है बेटा, आपका ओवा या फिर एग, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, फीमेल गैमेट बनाते हैं, हम बोलते हैं ओवम। देन ये इसी का क्या काम होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है गैमेट बनाने का, दूसरा होता है ये हार्मोन्स रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। कौन कौन से सेक्स हार्मोन होता है फीमेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये बनाएगा। देन क्या लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूस द सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन की यहाँ पर क्या बात हो रही है बेटा, सेक्स हार्मोन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सेक्स हार्मोन की बात हो रही है। और कौन कौन से होता है बेटा सेक्स हार्मोन, आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो आपके फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का भी फंक्शन होता है बेटा अलग अलग, कि किस टाइम पे इन दोनों में से कौन फंक्शन कौन एक्ट करता है, ठीक है। अगर ये चलो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। देन आता है बेटा आपका जो ओवरी होता है, उसकी लोकेशन क्या जाती है बेटा, लोअर एब्डोमेन पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ, ठीक है। जो बेटा पूरी आपकी ये ओवरी है, ये किससे मिलकर बनी है, आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई जाएगी, ठीक है। तो ईच ओवरी इज कंसिस्ट ऑफ द 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ, देन कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट। ये किससे कनेक्ट होगा बेटा, पेल्विक वॉल से। देखो आपने यहाँ पीछे देखा था स्ट्रक्चर, ये आपकी ओवरी है, ये यहाँ पर पेल्विक वॉल से किससे कनेक्टेड है बेटा, आपकी यूट्रस वॉल से कनेक्टेड है। और इधर से कहाँ पर कनेक्टेड है, फिब्रिया से, जो फैलोपियन ट्यूब
ट्यूब से कनेक्टेड होता हुआ जा रहा है बहुत सारे मसल से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया यहाँ पर। देन आता है बेटा ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम वॉल। जो आपकी यहाँ पर ये वॉल बनी हुई है बेटा, जो आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे आपने मेल में पढ़ा था जो आपकी टेस्टिस होती है वो किससे मिलकर बनती है, जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर बनी है। वैसे जो आपका बेटा ओवरी होगा इसकी भी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो किससे मिलकर बनेगी, जर्मिनल एपिथेलियम से। किससे मिलके बनेगी, ये जर्मिनल एपिथेलियम से मिलके बनेगी, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो बेटा पूरा का पूरा ओवरी के बीच में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको लिक्विड वाला, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे, स्ट्रोमा बोल दोगे, ठीक है। अब देखो जो ये स्ट्रोमा है बेटा, इस स्ट्रोमा को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। जो आपका देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जो आपका बेटा स्ट्रोमा है, ठीक है, अंदर की कैविटी, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा आपका आउटर और एक हो जाएगा आपका इनर। जो बेटा आपकी ये आउटर मोस्ट लेयर है, इस वाले आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोल दोगे इसे, कॉर्टेक्स बोल दोगे। और जो अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल देंगे, मेडुला। क्या बोल दोगे इसे, मेडुला बोल दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दो लेयर से मिलके बना है क्या, स्ट्रोमा बना है, ठीक है। देखो ईच ओवेरियन स्ट्रोमा हैज द टू जोन्स, ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया बेटा ओवरी का, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी दोनों के दोनों ओवरीज फॉर्म होती है। अब आ जाते हैं बेटा हम किसके बारे में, ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट हम किसे बोलते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, ठीक है। ओविडक्ट किसका नाम है, फेलोपियन ट्यूब का नाम है, ठीक है। आप फेलोपियन ट्यूब भी आपके फीमेल सिस्टम में कितनी है बेटा, पेयर में प्रेजेंट होती है, दो पेयर में प्रेजेंट होगी। और फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है बेटा, रिसीव करता है किसे, ओवा को, और यहीं पे आपकी साइट होती है क्या, फर्टिलाइजेशन की साइट मानी जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओविडक्ट यूट्रस एंड वजाइना कंसिस्ट ऑफ द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। जो आपका ओविडक्ट होता है बेटा, यूट्रस, आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आपकी फेलोपियन ट्यूब आएगी, यूट्रस आएगा और आएगा क्या, वजाइना, ठीक है। ये दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स क्या है बेटा आपके, एक्सेसरी डक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, जो आपकी बेटा फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, जो 10 to 12 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी बेटा, लॉन्ग लेंथ होगी, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरिफेरियल ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस, जो कि बेटा किससे कनेक्टेड होगी, ओवरी से कनेक्टेड होगी दोनों साइड में, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर में देख चुके हो अच्छे से। देन क्लोज टू द ओवरी द ओविडक्ट हैज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इन्फंजिबुलम, ठीक है। आपने देखो इस स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ पर देखो ये आपकी कुछ फनल शेप दिख रही है, जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में देखा था बेटा, कोई भी चीज हम किसी बीकर के अंदर डालते हैं तो वो उसी बीकर के अंदर अच्छे से जाए, तो एक फनल शेप होती है। फनल शेप क्या होती है बेटा, इस तरीके की शेप आपने देखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके की आपको यहाँ पर शेप दिख रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटिबुलम बोलते हैं, जो कि आपके ओवा को रिसीव करेगा, कहां सर, ओवरी से रिसीव करने का जिसका काम होगा, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिख रखी है, देखो यहाँ पर क्लोज ऑफ द ओवरी द ओविडक्ट हैव द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, याद रखनी है शेप और उसका फंक्शन, ठीक है। इन्फेंटिबुलम कैसी है बेटा, आपकी फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसका क्या काम होता है, ये रिसीव करता है किसको, रिसीव द ओवा या फिर एग, ठीक है। ये बात याद रखनी है। देन आता है बेटा आपका द एजेस ऑफ द इन्फेंटिबुलम, इन्फेंटिबुलम से आगे मूव करता हुआ जहां पर आपकी एजेस जॉइंट होगी, वहां पर एक साइट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर होती है आपकी ओवा की एंड सेक्स की, तो वो कौन सा पार्ट होगा आपका, एम्पुला होगा, ठीक है। इन्फेंटिबुलम पजेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता रखिए, जहां पर से आपका इन्फेंटिबुलम कनेक्टेड होता है और आपका ओवा को रिसीव करने का काम करता है, वो कौन सा पार्ट होता है, आपका फिम्ब्रिया होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हो। ये आपकी हेल्प करेगा किसको, आपके इन्फेंटिबुलम तक ओवा को पहुंचाने का, रिसीव करने की हेल्प करने में हेल्प करता है। क्या लिखा हुआ है, विच हेल्प द कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर द ओवल्यूशन, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। देन इन्फेंटिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, सबसे ज्यादा वाइडर पार्ट जो होता है बेटा फेलोपियन ट्यूब का, वो कौन सा होगा, एम्पुला होगा, और एम्पुला में ही जाके क्या होती है बेटा, आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, ये वाइड पार्ट पारा जाता है पूरा के पूरे फेलोपियन ट्यूब का। देन आता है द लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, उसे हम बोलते हैं इस्थिमस, जो कि आपके यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करेगा और आपका ओवा मूव करेगा यूट्रस तक आफ्टर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। इन तीन चीजों से मिलके बनता है आपका क्या, फेलोपियन ट्यूब। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। देन फिर आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट आता है बेटा आपका यूट्रस, ठीक है। यूट्रस आज हम पढ़ने वाले हैं। यूट्रस क्या होता है आपका, देखो यूट्रस में आप बता चुकी हूँ बेटा, यूट्रस ऐसा पार्ट है जहां पर आपका ओवम कलेक्ट होके फर्टिलाइजेशन होने के बाद जहां पर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, आपका यूट्रस बोलते हैं, जहां पर आपका एम्ब्रियो का या फीटस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीटली क्या है, आपका यूट्रस है, ठीक है। अब यूट्रस आपकी मैंने बताया 3 लेयर से मिलकर बना है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्लियर मैं आपको कर चुकी हूँ। देखो यूट्रस क्या होता है, ये इनर एंड द सिंगल लाइक वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं, जहां पर आपका बेटा फीटस का डेवलपमेंट होता है, जहां पर आपका फीटस का पूरा कंप्लीटली डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। आफ्टर कितने महीने तक बेटा, 9 मंथ तक। देन आता है बेटा इट इज अ इन्वर्टेड पियर शेप। देखो ये आपको कैसी दिख रही है, थोड़ी सी पियर शेप दिख रही है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। हर किसी की शेप पूछी जाती है, जैसे ओवरी की कैसी थी, आलमंड शेप थी, ठीक है। जो आपका इम्फिम्बला वो था फिम्ब्रिया, वो कैसा था, फिंगर लाइक शेप था, ठीक है। जो आपका इन्फेंडिबुलम था वो कैसा था, फनल शेप्ड था। अब यहाँ पर आ चुका है बेटा आपका क्या, यूट्रस की कैसी शेप्ड होगी, आपकी पियर शेप्ड होगी, ठीक है। तो कैसे शेप्ड होती है बेटा, पियर शेप्ड होती है। ये आपकी पेल्विक ऑफ लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है, किसके, यहाँ से, देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये क्या है आपका पेल्विक वॉल है, ठीक है। देन आता है बेटा यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। देखो ये पूरा आपका यूट्रस है। अब यूट्रस का है बेटा, ये नीचे वाला पार्ट है जहां पर से आपका बेबी का बर्थ कैनाल होगा, और जहां पर आपका वजाइना होता है, जहां से आपकी स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। तो ये आपकी किससे कनेक्टेड है, सर्विक्स से एंड वजाइना से कनेक्टेड होता है, क्या, यूट्रस, ठीक है। देन द ल्यूमेन ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल कैनाल। अब देखो बेटा ये आपका सर्विक्स दिख रहा है आपको। अब ये सर्विक्स के और यूट्रस के बीच में जो ये लेयर दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोल दोगे। और ये वाली लेयर और वजाइना के बीच में जो क्लियर होगी बेटा, इसे हम क्या बोल देंगे, वजाइनल कैनाल बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा है बेटा, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल। जब आपका ये वाले पार्ट से यहाँ पर यूट्रस बेबी का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जब 9 मंथ के बाद बेटा बेबी डिलीवर होता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आता है, यहाँ पर जाके क्या आ जाएगा बेटा, बेबी अपने आप को पुश करके रिलीज करेगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बर्थ कैनाल के थ्रू वो बेबी रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए हम सर्वाइकल कैनाल को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वजाइना, इसे हम क्या बोल देंगे, बर्थ कैनाल बोल देंगे। Then the wall of the uterus has the 3 layer of the tissue, ठीक है। जो आपकी यूट्रस होती है बेटा, इसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम का सबसे पहला काम होता है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। देन आता है मायोमेट्रियम, ये आपकी मिडिल लेयर होगी, जो कि आपकी स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। और भी सबसे लास्ट वाली आएगी आपकी एंडोमेट्रियम, जो कि आपकी इनर ग्लैंडुलस लेयर होती है, और इसका काम होता है बेटा आपका क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल करने का। यहीं पे जाके आपका जब ओवा क्या होगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो आपकी ब्लड की लेयर जम जाती है, वो कहां पर जमती है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जलती है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एंडोमेट्रियम अंडरगो द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये साइक्लिक चेंजेस कितनी की होती है बेटा, 1 to 28 डेज तक ये साइकिल चलती है। तो जब आपके ओवा को बेटा क्या नहीं मिलेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल करेगा, जो कि एवरी मंथ में। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है बेटा, इन्हें ब्लड रिलीज होता है बॉडी से, क्या होता है, ब्लड रिलीज होगा, ब्लीडिंग होती है फीमेल को, ठीक है। देन आता है मायोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब आता है आपका जो आपकी मायोमेट्रियम लाइनिंग थी बेटा, देखो ये वाला, एक सेकेंड, देखो इस वाली लाइन में आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। देखो बेटा ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली कौन सी लाइन है आपकी, मायोमेट्रियम लाइनिंग है। इसका क्या काम होता है, जब बेटा आपका बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तो जब उसका बेटा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, आफ्टर बर्थ डिलीवरी करने का जब टाइम होगा, जब आपका पार्थुरेशन टाइम आता है फीमेल में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपकी मायोमेट्रियम लाइनिंग होती है बेटा, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, उन्हें क्या करेगी बेटा, पेन रिलीज करेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फीमेल क्या कर रही है बेटा, फीमेल की बॉडी से आपका डिलीवरी होने वाला है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है बेटा, वो कौन करेगी, आपकी मायोमेट्रियम करेगी, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल से मिलके बनी है, ठीक है। तो जो आपकी फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, वो कौन करता है, आपकी कौन सी लेयर करेगी, मायोमेट्रियम का काम होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मायोमेट्रियम exhibit the strong contraction during the delivery of the
बेबी, जब आपका फीटस का डेवलपमेंट होगा, डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पे जो पेन होता है फीमेल में, तो वो कौन करता है, आपका मायोमेट्रियम लाइनिंग करती है। वो क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे उन्हें कंफर्म होता है, आपका पता चलता है कि आपका क्या होता है बेटा, डिलीवरी होना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है बेटा, आपका यूट्रस के अंदर होता है। तो यूट्रस में आपको दो इंपॉर्टेंट लाइन का पता होना चाहिए, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये हो चुका है बेटा आपका यूट्रस। अब आता है बेटा आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि आपके आउटर पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। जैसे हमने मेल में पढ़ा था आपका क्या बेटा, पेल्विस। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करें, सॉरी हमने उसमें पढ़ा था आपका बेटा क्या, पेनिस। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करने वाले हम क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका नाम होता है आपका विल्वा। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है उसका, विल्वा नाम है। देखो क्या लिखा है बेटा, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है बेटा, जब हम एक्सटर्नल जेनिटल की बात करते हैं तो हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन लेयर प्रेजेंट होती है, जिससे आपका बेटा प्राइवेट पार्ट्स क्या होगा या रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे इन्वायरमेंट या किसी भी कॉन्टेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटल में सबसे पहला पार्ट क्या आता है, आपका प्यूबिक हेयर्स आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसका क्या कर रहा है, क्यूचर ऑफ द फैटी कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। ये स्किन की लेयर होती है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को कवर करती है, और उसके अंदर क्या होता है बेटा, प्यूबिक हेयर्स होते हैं जो कि उसको कवर अप करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, देन आता है बेटा आपका लेबिया माइजोरा। अब मैं आपको यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, ये आपका इस तरीके से बेटा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ठीक है, इस तरीके से बेटा यहाँ पर 3 पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाहर आपकी क्या प्रेजेंट होगी, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, देन आता है बेटा जो आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, लेबिया माइजोरा। क्या बोल दोगे इसे, लेबिया माइजोरा बोल दोगे। तो जो आपके बेटा सबसे आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइजोरा बोलते हैं। देन फिर जो बीच वाली लेयर होगी उसे हम क्या बोल देंगे, लेबिया माइनोरा बोल देंगे। ठीक है, जो आपकी बिल्कुल ये अंदर वाले पार्ट से कनेक्टेड हो रही है, ये वाली लेयर क्या होगी आपकी, लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया 2 लेयर से मिलके बनता है। सबसे पहले लेयर क्या है बेटा आपके, लेबिया माइनोरा, जो क्या करता है, फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, जो कि आपके एक्सटर्नल डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिक एंड सराउंडेड बाय द वजाइना ओपनिंग, जो कि आपके बेटा वजाइना ओपनिंग को कवर अप करके रखता है और आपके प्यूबिक हेयर से क्या करता है बेटा, कवर अप करके रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेयर क्या होगी आपकी, लेबिया मेजोरा हो गई। देन आता है लेबिया माइनोरा, ये भी अगेन क्या है बेटा, एक टिश्यू की लेयर होती है, एक स्किन की लेयर होती है, जो कि आपकी किसके अंदर रहती है, आपकी लेबिया मेजोरा के इनसाइड रहती है, इंटरनल रहती है। ठीक है, द पेयर ऑफ द फोल्ड ऑफ द टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा। अब याद रखना बेटा, जो आपका लेबिया माइनोरा होती है ये पेयर्ड में होती है, तो ये 2 लेयर्स पाई जाएगी आप। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आती है बेटा आपकी हाइमेन। ठीक है, हाइमेन बेटा क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना में एक आपकी स्मॉल बिल्कुल थिन लेयर्स प्रेजेंट होती है, थिन टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी वेजाइना से कनेक्टेड रहता है। अब इसका क्या काम होता है बेटा, बस ये आपकी एक लेयर होती है। जब फीमेल आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद बेटा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे वो मेंस्ट्रुएशन का टैम्पॉन्स वगैरह का यूज करती है या फिर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बेटा क्या होती है, आपकी जो हाइमेन लेयर होती है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल थिन लेयर होती है, जो कि आपके वेजाइना से कनेक्टेड होती है। और कब कोई फिजिकल वर्क के थ्रू एक्सरसाइज करते समय या कोई भी वर्क करते समय, फिजिकल वर्क करते समय बेटा क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है लेयर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। क्या लिखा है बेटा, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय द पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द हाइमेन। ठीक है, देन लास्ट पार्ट होता है बेटा आपका क्लिटोरिस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बना रखे हैं। जो बेटा ये वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग, एक होता है आपका यूट्रस ओपनिंग, और बिल्कुल जो बेटा ये पॉइंट में प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं क्लिटोरिस।
क्या बोलते हैं इसे? क्लिटरस बोलते हैं। इस क्लिटरस का काम होता है बेटा जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना, ल्यूमिनेंट प्रोवाइड कराना, वो कौन करता है? आपका क्लिटरस करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइन द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिला मेनोरा अबव द यूथेरल ओपनिंग। ठीक है, ये आपकी क्या थी बेटा? यूथेरल ओपनिंग है ये आपकी क्या है? ये वाली यूथेरल ओपनिंग कहलाएगी, और ये वाली जो कहलाती है आपकी क्या कहलाती है? आपकी वेजाइनल ओपनिंग कहलाती है। तो इस वाली लेयर के जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं? क्लिटरस बोलते हैं। ठीक है, ये क्लिटरस का काम की 3 तरीके से आपकी क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल जेनिटलिया मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका कहलाता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर यहाँ पर? चलिए फिर ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका ममरी ग्लैंड का। ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कैसे आपका बेटा स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।